everyone, my name is Diti Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहां पे आज हम मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सरकारी कर्मचारियों पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बेसिकली यहाँ पर जो मेन डिस्कशन हुआ है वो पीएमएलए एंड सीआरपीसी से रिलेटेड जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या जजमेंट है, क्या बोला गया, वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बोली गई है वो ये है कि जो सेक्शन 197 है किसका, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो किस पे अप्लाई होगा, वो पूरी तरीके से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे अप्लाई होगा। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स प्रायर सैंक्शन मैंडेटरी टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, बहुत ज्यादा प्रायर सैंक्शन जो रहता था, मैंडेटरी होता था, उस पर क्या क्या होल्ड्स किया, ये बोला कि जो प्रायर सैंक्शन जरूरी होता था जब भी आप एक पब्लिक ऑफिशियल को अरेस्ट करते थे या उससे रिलेटेड प्रोसिक्यूट करते थे, तो उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने मैटर दिया है, जजमेंट दिया है। केस नेम था जिसमें ये बोला गया है दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एक्सेट्रा वर्सेस बिबू प्रसाद आचार्य एक्सेट्रा। बेंच बैठी है जस्टिस अभय ओका एंड जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसई की। फोरम कहाँ का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्या रहा बेसिकली यहाँ पर, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड टुडे दैट सेक्शन 197 subclause 1 of CRPC, which provides that prior sanction from the government is required to prosecute public servant and judges for offence alleged while discharge of public duties, will apply to cases under the Prevention of Money Laundering Act. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो सेक्शन 197(1) है CRPC का, जिसमें यह बोला गया है कि कभी भी अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट कर रहे हो, किसी पब्लिक सर्वेंट को आपने प्रोसिक्यूट किया है, तो उससे पहले आपको प्रायर सैंक्शन, प्रायर अप्रूवल की जरूरत रहेगी, किससे, गवर्नमेंट से। वही जो सेक्शन 197 सीआरपीसी में बोला है, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया है कि वो चीज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस अगर होंगे तो वहां पर भी वही चीज अप्लाई की जाएगी। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट पीएमएलए के हिसाब से लायबल है, अगर उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो पीएमएलए में भी गवर्नमेंट की परमिशन पहले चाहिए रहेगी जब भी आप उस पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करोगे। A bench of Justice Abhay Oka and Justice Augustin George Masai dismissed an appeal by the Directorate of Enforcement challenging Telangana High Court order that set aside cognizance order against 2 IAS officers on the ground of lack of prior section. So basically यहाँ पे क्या हुआ था, तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था, 2 आईएएस ऑफिसर के अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन हुआ था उसको क्या कर दिया था, हटा दिया था, ये बोलते हुए कि उन दोनों केसेस पे, उन दोनों ऑफिसर्स के लिए कोई भी प्रायर सैंक्शन नहीं लिया गया गवर्नमेंट से। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने हटा दिया था वो चीज, और उस ऑर्डर को, तेलंगाना हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और किसकी तरफ से चैलेंज किया गया, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की तरफ से चैलेंज किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन क्या कर दी है, डिसमिस कर दिया, उनका चैलेंज को डिसमिस कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है। The allegation against respondent Bibu Prasad Acharya and Adityanath Das involved misuse of official position in land allotment, undervaluation of asset, and unauthorized concession that allegedly benefited private companies linked to then Andhra Pradesh CM YS Jagan Mohan Reddy while causing significant financial loss to government. और Directorate of Enforcement ने जो एलिगेशन लगाए थे 2 IAS ऑफिसर पे थे, वो ये थे कि उनने अपनी पोजीशन का क्या किया है, मिसयूज किया है, उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है लैंड डिस्प्यूट से land matter से related. The ED alleged that Acharya conspired with prominent figures to facilitate this transaction. और ED ने ये भी बोला कि जो IAS ऑफिसर्स हैं वो उनने क्या किया था, कॉन्स्पिरेसी की थी, उनने घपला किया था किसके साथ, जो फेमस लीडर्स हैं, फेमस ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ। ठीक है, और ईडी ने ये भी बोला कि वो वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पीएस हैं, उनके साथ भी क्या, उनके साथ भी उनने क्या किया है, घपला किया है। आचार्य को ये भी बोला गया कि उनने क्या किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, रेगुलेशंस को वायलेशन किया है, ये भी ईडी के चार्जेस थे। ठीक है,
The special PMLA court took cognizance of the complaints and issued summon to both respondent. और जैसे ही ये मैटर ईडी ने लगाया तो उसके बाद क्या हुआ, PMLA कोर्ट ने इस पे कॉग्निजेंस लिया और दोनों IAS ऑफिसर्स को क्या किया था, समन इशूड किया था. हाई कोर्ट के सामने आचार्य ने ये कंटेंट किया कि जब वो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो जब भी अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई पर्सन काम करता है तो उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए प्रायर सैंक्शन, प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है गवर्नमेंट से, जो कि यहाँ पर नहीं ली ईडी ने. तो इसीलिए जो उनके अगेंस्ट चार्जेस हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, उनके जो चार्जेस लगे हैं वो हटा देना चाहिए. तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने क्या किया, वो चार्जेस हटा दिए. ठीक है. द ईडी आर्ग्यूड दैट द PMLA बीइंग अ स्पेशल स्टैट्यूट विद ओवरराइडिंग प्रोविजन अंडर 65 एंड 75 डज नॉट रिक्वायर सच सेक्शन. और ईडी ने उस टाइम पे ये बोला कि जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कहीं से कहीं तक वो एक स्पेशल लॉ प्रिवेल है, तो कहीं से कहीं तक उसमें कोई परमिशन या CRPC की जरूरत नहीं है, वो अलग से अपने हिसाब से चलता है. बट ये जब हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि CRPC के हिसाब से यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा और यहाँ पे सैंक्शन चाहिए रहेगा. और तेलंगाना हाईकोर्ट ने हटा दिया था, सेट असाइड कर दिए थे चार्जेस. बट फिर ये क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली यहाँ पे ये बोल दिया कि जो प्रायर सैंक्शन की पूरी जरूरत है. द तेलंगाना हाईकोर्ट ऑन जनवरी 2019 अलाउड द क्वेश्चन पिटीशन सेटिंग असाइड द कॉग्निजेंट ऑर्डर. और उन्होंने क्या किया था, 2019 में क्वेश कर दी थी पिटीशन और सेट असाइड कर दिए थे जो कॉग्निजेंस ऑर्डर्स आए थे. और उसी के साथ उनने भी यही बोला था कि 197 में CRPC में जो प्रायर सैंक्शन की जरूरत है वो यहाँ पे पूरी नहीं हुई है. और उसी के बाद इस मैटर को कहाँ चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था. ठीक है. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तेलंगाना हाई कोर्ट के ऑर्डर को अप्रूव्ड किया, अपहेल्ड किया और ये क्लियरली बोला कि जब हम बात करते हैं सेक्शन 197 CRPC, जिसमें ये बोला गया कि अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल को आप प्रोसिक्यूट कर रहे हो तो उसमें प्रायर सैंक्शन की जरूरत है गवर्नमेंट की. तो वही चीज अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कोई ऑफेंस हो रहा है तो वही चीज वहां पर भी अप्लाई होगी. वहां पर भी क्लियरली आपको परमिशन चाहिए रहेगी, सैंक्शन रहेगा किससे, गवर्नमेंट के. और इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के ऑर्डर को अप्रूव किया और जो 2 पर्सन के अगेंस्ट चार्जेस थे उसको पूरी तरीके से क्वेश्चन किया. और ईडी की तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई थी, चैलेंज किया गया था, उसको क्या किया गया, सेट असाइड किया, डिसमिस किया. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.